नमस्कार दोस्तों, बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बस 4 विकेट दूर है भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच को जीतने से। और बांग्लादेश के हित से अगर मैं बात करूं तो उन्हें एक बेहतरीन और एक बहुत बड़े पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर वो बड़ी पार्टनरशिप आ जाती है शाकिब अल हसन और मेहदी हसन के बीच में, तो शायद कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, कुछ चमत्कार हो सकता है, क्योंकि जीत के लिए बांग्लादेश को अब 241 रन और बनाने हैं। जी हाँ दोस्तों, तो 513 रनों के लक्ष्य 513 रनों का जो टारगेट था ना बांग्लादेश के ऊपर, तो बांग्लादेश ने अच्छा फाइट बैक किया। लेकिन क्या बांग्लादेश आज के इस खेल से संतुष्ट होगा, सेटिस्फाई होगी बांग्लादेश की टीम? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। क्योंकि खेली तो बेहतर बांग्लादेश की टीम, पहला सत्र उनका बहुत अच्छा गया, लेकिन अंत के 2 सेशंस में जिस प्रकार की बल्लेबाजी करनी चाहिए थी उस प्रकार की बैटिंग नहीं हो पाई बांग्लादेश के बल्लेबाजों से। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज के दिन का खेल कैसा गया। देखें तो यहाँ पे अब कल के दिन तक जो तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ था, वहाँ पे देखें तो 42 रन बांग्लादेश ने बना लिए थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। और आज का जो चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ, बांग्लादेश ने बना लिए हैं 272 रन और 6 विकेट बांग्लादेश के गिर चुके हैं। और जिसमें अगर हम कहें तो आज के दिन में अगर 3 या 4 विकेट ही गिरा होता ना, तो मैं आपको दावे के साथ ये कह सकता था कि आज का पूरा दिन बांग्लादेश के नाम हो चुका है। लेकिन कुछ 2-3 विकेट और एक्स्ट्रा गिर गए और 1-2 विकेट और मिल जाते, अगर कुलदीप यादव की गेंद पे जो केएल राहुल कैच नहीं पकड़ पाए, थोड़ा सा वो भी शॉक हो गए। जो मेहदी हसन भी बीट हो गए थे, केएल राहुल भी पीछे बीट हो गए, वो कैच उन्हें पकड़ना चाहिए था कप्तान को। लेकिन वहाँ पे अगर वो कैच पकड़ लिया होता तो 7वां विकेट गिर गया होता बांग्लादेश का। लेकिन खैर अब 6 विकेट गिरे हैं, तो अगर 3 या 4 ही विकेट गिरा होता ना आज के दिन के खेल में, तो बांग्लादेश थोड़ा सा और आगे रहता इस मैच में। अभी भी है, कुछ बताया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत मेहनत करनी होगी। क्योंकि देखें तो सबसे पहले शांतो और यहाँ पे जाकिर हसन के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप। और जो ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी कि पहले सेशन में, पहले सत्र में हमें विकेट नहीं देना है, सच में दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग की और विकेट दिया ही नहीं पहले सत्र में। पूरा पहला सेशन बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की, जिसकी वजह से बांग्लादेश को एक बेहतरीन पार्टनरशिप मिली पहले विकेट के लिए, और वो भी 124 रनों की, जिसमें शांतो के 67 रन थे और जाकिर हसन ने, डेब्यूटेंट जाकिर हसन ने जड़ दिया अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट शतक, वो भी पहले मैच में। और चौथे बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे बन गए जिन्होंने अपने पहले ही मैच में शतक जड़ दिया हो। लेकिन ये तो हमारे ओपनिंग, जो बांग्लादेश की टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन थे, उन्होंने तो अपना काम अच्छे तरीके से किया। जब जिम्मेदारी आई मिडिल ऑर्डर बैटर्स की, वहाँ पे कोई वो काम नहीं कर पाया। क्योंकि देखें तो यासिर अली मात्र 5 रन बना के आउट हो गए, जिनसे बहुत ही उम्मीदें थी, क्योंकि वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। उसके बाद लिटन दास, ज़रूरत नहीं थी कुलदीप यादव के अगेंस्ट, अपने डिफेंस पे भरोसा ही नहीं जता पा रहे थे, और एक हवाई शॉट खेलने के इंटेंट में वहाँ पे लिटन दास भी आउट हो गए। फिर मुशफ़िकुर रहीम जो सेट हो चुके थे, लेकिन वो भी आउट हो गए। फिर नूरुल हसन, वो भी आउट हो गए। तो विकेट गिरते गए, इसीलिए बांग्लादेश के 6 विकेट गिर गए। और अंत में शाकिब अल हसन कप्तान, जो डटे हुए हैं, 69 गेंदों खेल के वो 40 रन बना चुके हैं, 3 चौके 2 छक्के, और उनका साथ निभा रहे हैं मेहदी हसन मिराज, जो 9 रन बना के अभी भी नाबाद हैं। 40 गेंदें वो भी खेल चुके हैं, 2 चौके उन्होंने भी बनाए हैं। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो उमेश यादव के खाते में 1 विकेट, जिन्होंने शांतो को आउट किया, पहली सफलता दिलाई भारतीय टीम को, जो कि विराट कोहली के हाथ से कैच छूटा था। लेकिन बेहतरीन रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला ऋषभ पंत की ओर से, उन्होंने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा। उसके बाद देखें तो रविचंद्रन अश्विन को फाइनली विकेट मिली इस टेस्ट सीरीज में, जिन्होंने जाकिर हसन को आउट किया। 100 के स्कोर पे वो भी आउट हो गए। और यहाँ पे देखें तो उनको भी 1 विकेट मिली, और कुलदीप यादव ने लिटन दास को आउट किया। लेकिन आज के दिन के हीरो रहे बांग्लादेश की टीम की ओर से जाकिर हसन, तो भारतीय टीम की ओर से हीरो रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 27 ओवर अभी तक डाल चुके हैं, जिसमें से 10 ओवर मैडन्स हैं, और 50 रन देके 3 विकेट ले चुके हैं। और उनमें से 3 विकेट है यासिर अली का विकेट है, मुशफ़िकुर रहीम का विकेट है, जो सेट हो चुके थे, उन्हें आउट किया, क्लीन बोल्ड किया, और नूरुल हसन को भी आउट किया। तो 3 विकेट लिए हैं अक्षर पटेल ने, और शाकिब अल हसन को बहुत परेशान किया है, मेहदी हसन को भी बहुत परेशान किया है।
तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कल क्या अक्षर पटेल पंजा खोल पाएंगे या नहीं। मुझे तो लगता है अगर पहले सत्र में अगर शुरुआत में ही एक एंड से अगर उन्हें उनके हाथ में गेंद थमा दी ना तो आउट कर देंगे इन दोनों बल्लेबाजों में से किसी एक को। तो ये गेंदबाजी भी बहुत अच्छी रही आज भारतीय गेंदबाजों की ओर से मोहम्मद सिराज जो आज विकेट लेस रहे हैं, उम्मीद यही करते हैं कि इन्हें भी कल विकेट मिल जाए। और बांग्लादेश की बात करते हैं, देखिए अब क्या उनका गेम प्लान होगा कल के दिन के लिए और क्या आज कहाँ चूक हो गई, थोड़ी सी उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए बांग्लादेश की ओर से अगर मैं कहूँ ना तो मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप में जो बल्लेबाज थे वो सेट होकर आउट हो गए थे। जी हाँ, लिटन दास जो 60 गेंदें खेल चुके थे, जब शुरुआत में आए थे ना बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे और देख के ऐसा मुझे लग रहा था, मैं मैच देख रहा था तो कि आज लिटन दास मन बना के आए हैं कि मैं पूरे दिन बैटिंग करूंगा। लेकिन जैसे कुलदीप यादव को लाया ना केएल राहुल ने, उनका मन थोड़ा सा हलचल करने लगा, थोड़ा सा फड़फड़ाने लगे यहाँ पे लिटन दास। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं इनके अगेंस्ट डिफेंस नहीं कर पाऊंगा और वहीं पे आउट हो गए। उसके बाद देखे तो मुशफिकुर रहीम अभी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, स्पिनर्स के अगेंस्ट स्वीप शॉट लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही नई गेंद आई अक्षर पटेल के हाथ में, जैसे ही केएल राहुल ने नई गेंद ली 84 ओवर के खेल के बाद अक्षर पटेल को दूसरे एंड से लगाया, वहाँ पे थोड़ी सी बाउंस हो रही थी, गेंद नीचे रह रही थी, टर्न भी हो रही थी, वहाँ पे आउट हो गए मुशफिकुर रहीम, वो आउट हुए। यासिर अली से बहुत उम्मीदें थी, वो भी आउट हो गए। और शांतो, मैं कहूँगा यहाँ पे शांतो अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, जिन्होंने आप देखोगे यहाँ पे 67 रन बनाए। बट एक बात मैं जरूर कहूँगा कि शांतो ने भी ना बहुत छेड़खानी की थी बाहर की गेंद से, जो कि अब आपको पता है कि आपके सामने जो टारगेट है वो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, यानी कि 513 रनों का टारगेट। और जब शांतो आउट हुए थे तो स्कोर क्या था बांग्लादेश का, 123-24 रन। तो उन्हें भी पता था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, तो बल्लेबाजी जम के करनी होगी और थोड़ा पेशेंस रखना होगा। लेकिन थोड़ी सी छेड़खानी कर बैठे, जब थोड़ा सा वही मैं कर रहा हूँ कि जैसे ही सेशन दूसरा शुरू हुआ ना लंच के बाद का, वहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ टीम इंडिया की ओर और आखिरी 2 सेशंस में बांग्लादेश ने गंवा दिए 6 विकेट। तो वही कुछ हाल रहा, 124 पे एक समय पे बांग्लादेश का एक भी विकेट नहीं गिरा था। लेकिन उसके बाद आने वाले 114 रन जो बांग्लादेश ने बनाए ना, उसमें 6 विकेट गिर गया। यानी कि पिछला विकेट जो गिरा था ना, छठा विकेट, वो 238 रनों के स्कोर पे गिरा था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आखिरी 2 सेशंस में बांग्लादेशी बल्लेबाज थोड़े से स्पिनर्स के आगे फंस गए थे, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो उमेश यादव की बहुत बढ़िया गेंदबाजी हो। उनका आज बहुत बढ़िया स्पेल था, विकेट एक ही मिला लेकिन बहुत मिल सकता था। एक कैच ड्रॉप भी हुआ था ऋषभ पंत से उनका, तो 2-3 विकेट उन्हें भी मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो ओवरऑल आज भारतीय गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन अब ये तो बात हो गई कि बांग्लादेश से कहाँ चूक हो गई, लेकिन अब बांग्लादेश को कहाँ काम करना होगा। देखिए अब कल जो मैच शुरू होगा ना, पूरी जिम्मेदारी फिर से वही होगी जो शांतो और जाकिर हसन ने किया था, वही काम अब शाकिब अल हसन और मेहदी हसन को करना होगा। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों को भी कल पूरे पहले सेशन, यानी कि पहले सेशन में जो 30 ओवर गेंद डाली जाएगी, 30 ओवर, वहाँ पे जम के बल्लेबाजी करनी होगी और विकेट नहीं गंवाना होगा। अगर पहले सत्र में भारतीय गेंदबाज विकेट लेने में असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि अगर उन्हें विकेट नहीं मिल पाती है, तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि मैच बहुत करीब जाएगा, यानी कि कुछ भी हो सकता है। फिर आखिरी 2 सेशंस में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है भारतीय टीम को, लेकिन विकेट लेना है कितना है, 4 ही लेना है। और अगर इसमें से मैं कहूँ, अगर शाकिब अल हसन और मेहदी हसन में से किसी एक बल्लेबाज को आउट कर दिया और अगर वो शाकिब अल हसन ही आउट हो गए, तो फिर मेहदी हसन मिराज को भी पता होगा कि अब मुझ पर ही सब जिम्मेदारी है। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ कि विकेट जो है वो पहली पार्टनरशिप बांग्लादेश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पूरी तरीके से बांग्लादेश की टीम अब डिपेंड है शाकिब अल हसन और यहाँ पे मेहदी हसन के ऊपर, क्योंकि आने वाले बल्लेबाज जो होंगे वो तैजुल इस्लाम होंगे, खालिद अहमद और इबादत हुसैन। तो ये आखिरी ऐसी बैटिंग जोड़ी है जो अच्छे से बैटिंग कर लेगी। तो उसके बाद जो आएंगे वो सारे टैलेंडर्स बैटर होंगे। लोअर ऑर्डर बैटिंग डिपार्टमेंट शुरू हो चुकी है, आने वाले बल्लेबाज तो टैलेंडर्स ही होंगे। तो बहुत ही कड़ा इम्तिहान होने वाला है मेहदी हसन और शाकिब अल हसन के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि शाकिब अल हसन जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे ना, मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही कि कल अगर उसी इंटेंट से खेलेंगे तो ज़्यादा देर नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि आज जो खेल रहे थे ना स्पिनर्स के अगेंस्ट,
वो आज उनका इंटेंट कुछ अलग ही दिख रहा था। जो उन्होंने 40 रन बनाए हैं ना, बहुत ही एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे थे, स्टेप आउट करके बार बार खेल रहे थे, सिंगल्स निकाल रहे थे, चौके छक्के मार रहे थे। तो अगर ऐसे ही रिस्की शॉट्स लगाएंगे तो कल बहुत जल्दी आउट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इंटेंट में अपने बदलाव लाना होगा, थोड़ा सा गेम प्लान में बदलाव लाना होगा शाकिब अल हसन को। अन्यथा अगर इसी अंदाज में खेलेंगे तो शायद मुझे लगता है अक्षर पटेल उन्हें जल्द से जल्द अपना चौथा शिकार बना लेंगे। और भारतीय टीम की ओर से मैं क्या कहूँ, वही करना है उन्हें, जल्द से जल्द इस पार्टनरशिप को प्रूव करनी है। वो गलती भारतीय टीम को नहीं दोहरानी है जो पहले सेशन में की थी भारतीय गेंदबाजों ने। थोड़ी सी शॉर्ट गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा मतलब वो पैनापन दिख ही नहीं रहा था पहले सत्र में भारतीय गेंदबाजों की ओर से। तो उन्हें भी विकेट लेना होगा और जल्द से जल्द शाकिब अल हसन और मेहदी हसन इन दोनों ही बल्लेबाजों की जो पार्टनरशिप चल रही है उसे तोड़ना होगा। एक बल्लेबाज को जल्द से जल्द आउट करना होगा। अगर पहला विकेट जल्द से जल्द मिल जाता है तो क्या भारतीय टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी, क्योंकि 241 रन बनाने 241 रन अभी बनाने हैं और बांग्लादेश के पास सिर्फ 4 विकेट बचे हुए हैं। तो एक मिरेकल और एक चमत्कार ही बचा सकता है बांग्लादेश को, अन्यथा भारतीय टीम बहुत ही करीब आ चुकी है इस टेस्ट मैच को जीतने के। तो देखते हैं क्या होगा। इतना आसान भी भारतीय टीम के लिए भी नहीं होने वाला है, क्योंकि कल जो देखा था हमने 4 विकेट गिरे थे कल के खेल में, आज के दिन के खेल में 6 विकेट गिरे हैं। तो बैटिंग के लिए अभी भी परिस्थिति अनुकूल है। गेंद थोड़ी सी हरकत कर रही है, कभी नीचे रहती है कभी ऊपर रहती है, क्योंकि विकेट भी थोड़ी सी अब धीमी हो चुकी है। और कुकाबूरा की जो ये गेंद है, अब यहाँ पे ये गेंद जैसे जैसे और पुरानी होती जाएगी, अभी तो नई गेंद ली थी, महज 18 ओवर ही हुए हैं, तो जैसे जैसे ये गेंद और पुरानी होती जाएगी बल्लेबाजों के लिए और एक काम आसान हो सकता है। बट ये कल 5वें दिन का विकेट होगा और कल गेंद शायद और हरकत करेगी जैसे जैसे सेशन बाय सेशन मैच आगे बढ़ेगा। तो 3 सेशन है, बांग्लादेश को जम के बल्लेबाजी करनी है, भारतीय टीम को बस 4 विकेट लेना है। देखना होगा कल का खेल क्या बताता है। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद।